हेलो फ्रेंड्स। आज और एक वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। और इस वीडियो में स्कैनर्स के बारे में बात करूँगा। एक तो कुछ मेरे पास क्वेश्चन आए हैं ऑल आई नीड वाले स्कैनर को लेकर के। लास्ट जो वेबिनार वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें ये स्कैनर के बारे में बात की थी। तो ये इसका जो वीडियो है वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो ठीक है, मैं एक बारी वापस से ये स्कैनर के अंदर में क्या क्या कंडीशंस है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद ये दो स्कैनर और हैं इसमें, जो हमारा ओपन क्लोज टेक्निक है उसके बेसिस पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि अभी जैसे वीक क्लोज हुआ है उस टाइम पर कॉट पॉजिटिव हुआ है जिन स्टॉक्स में, और ऐसे ही सेम मंथली टाइम फ्रेम पे किन में कॉट पॉजिटिव हुआ है वो ये दो स्कैनर है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इन दोनों स्कैनर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो और स्टॉक सिलेक्शन में ये आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ ऑल आई नीड वाले स्कैनर से। ये स्कैनर के अंदर आप देखो, ये तो सिंपल कंडीशंस है। ये ऑल इन वन वाला जो मेरा वीडियो अवेलेबल है, ऑल इन वन वाला, उसके अंदर में जो कंडीशंस थी ये वही कंडीशंस हैं। इसको बस थोड़ा सा मैंने अपडेट किया है, बट कंडीशंस वही हैं। उसमें आर एस की कंडीशन थी, उसमें आपको आर एस की वैल्यू खुद चेंज करनी होती थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना आपको। और लगभग बाकी नीचे की सब कंडीशंस वो सेम ही हैं, बट मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये ऑल आई नीड, वीकली कॉट और मंथली कॉट, ये तीनों जो स्कैनर हैं, इन तीनों स्कैनर्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिलेगा। बहुत से लोग ट्विटर पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ग्रुप का लिंक चाहिए, ग्रुप का लिंक चाहिए। ग्रुप का लिंक आपको ट्विटर प्रोफाइल पे भी मिलेगा। आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओगे, जिस ट्विटर हैंडल का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस ट्विटर हैंडल पे जाओगे, वहाँ पर भी आपको ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। इस वीडियो में, इवन मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हम लोग यहाँ वीडियोज़ में डिस्कशन करते हैं, जो भी मैं आप लोगों को इन वीडियो के माध्यम से लर्निंग दे रहा हूँ या जो भी स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ ग्रुप में पूछ सकते हो। तो ग्रुप का लिंक और इन सभी स्कैनर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, इसमें मैंने नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो मार्केट कैप आपको कितना रखना है और वॉल्यूम्स वगैरह। तो इसको आप चाहो तो खुद से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बार। अभी मार्केट कैप इसमें मैंने 151 सी आर लिया हुआ है। किसी को 250 सी आर चाहिए तो वो कर सकता है चेंजेस अपने अकॉर्डिंग। और ये वॉल्यूम्स की कंडीशन है कि आपका जो स्टॉक है उसका डेली वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये उसके ऊपर है। ठीक है, अब ये है आर एस की कंडीशन। ये अगर आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए जो डेली टाइम फ्रेम पे आर एस जिनका पॉजिटिव है, ठीक है, वो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। इसको आप एनेबल कर दोगे, ए आर एस और एस आर एस को आप एनेबल कर दोगे, बाकी सब आप डिसेबल रखोगे और नीचे का सब आप डिसेबल रखोगे। तब आप जब स्कैन करोगे तो आपके पास वो स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो स्टॉक्स आज की डेट में आर एस पॉजिटिव हैं। जैसे कि ये 423 स्टॉक्स आ गए। इन 423 स्टॉक्स का मार्केट कैप 250 सीआर से ऊपर है, प्लस जो वॉल्यूम कंडीशंस हमने दे रखी हैं वो ये फुलफ़िल कर रहे हैं, और आरएस इनका डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद ये सारी कंडीशंस मैंने मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर में डिस्कस की हुई हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लेना। मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर नाम से वो वीडियो पड़ा है। तो ये सारी कंडीशंस को आप कैसे यूज़ करते हो ये मैं उसमें बता चुका हूँ, सो मैं वो यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये कंडीशंस हैं, ये मोमेंटम अगर किसी को प्ले करना है तो। ठीक है, तो मंथली की कंडीशंस मैंने दे रखी हैं आरएसआई की, कि मंथली आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए स्टॉक का, वीकली का आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए, और डेली का आरएसआई अभी जस्ट 65 वो क्रॉस कर रहा हो। बिकॉज 65 अगर वो क्रॉस कर रहा है इट मीन्स कि वो मोमेंटम में है। ठीक है, तो अब एक बार हम स्कैन कर लेते हैं। मुझे ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए जो आर एस पॉजिटिव भी हैं और जिनमें अभी मोमेंटम भी है। ठीक है, तो जब मैंने स्कैन किया तो मेरे को ये एक स्टॉक मिला अभी। बिकॉज आप देख ही रहे हो मार्केट की कंडीशन किस तरीके की है। तो इस तरह मार्केट इतना डाउन जा रहा है डेली, तो उस सिनेरियो में भी, इस तरह की मार्केट में भी आपको ये एक ऐसा स्टॉक मिल गया जो अभी मोमेंटम में है। तो एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं।
तो अभी मैं जब इसके चार्ट पे आया तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में करेक्शन है, कुछ भी है, बट इस स्टॉक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है, इसका RSI 65 के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो ये अबव 70 है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो ये अबव 70 है। ठीक है, तो इट मीन्स तीनों टाइम फ्रेम पे इसका जो RSI है वो बहुत अच्छे मोमेंटम में है, और ये स्टॉक इसीलिए हमारे को इस वाले कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्कैनर में आ गया। तो ये एक हमारे को स्टॉक मिल गया। ठीक है, सो इस तरह से हम मोमेंटम वाले स्टॉक निकाल सकते हैं। अभी मार्केट की कंडीशन जब रिवर्स होगी, मार्केट अच्छे टेरिटरी में लौटेगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ आपको और काफ़ी मैक्सिमम मतलब बहुत सारे स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो एक बार बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बैक टेस्ट किया तो अभी कल के दिन में यानी कि 3 मार्च को ये हमारे को ये स्टॉक्स मिल गए सारे, वेदांता, नाहर पॉली, GMDC। एक बार मैं इनका फटाफट आपको दिखा देता हूँ। जैसे GMDC, तो अभी GMDC अपन गए तो अब GMDC भी आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम स्टॉक है। ठीक है, इसीलिए ये स्टॉक भी हमारे स्कैनर में आया था 3 मार्च को। अब ये तो हुई एक नॉर्मल सी चीज़। सो अभी इसमें हम और कैसे इस वाली कंडीशन को, सिर्फ इस कंडीशन को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो मेरे को डेली का नहीं देखना है, मैं डेली चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ जो डेली ट्रेड करना चाहूँगा या फुल टाइम स्क्रीन के आगे बैठूँगा। मैंने डेली की कंडीशन को ऑफ कर दिया। मैंने क्या बोला कि मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिनका मंथली RSI अभी 50 के ऊपर है और वीकली 60 को अभी क्रॉस कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाना चाहता अभी। तो मैंने जब स्कैन किया तो मुझे ये वाले स्टॉक्स मिल गए, ये 25 स्टॉक ऐसे मिल गए जिनका मंथली RSI 50 के ऊपर है, बट वीकली पे वो अभी 60 को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक बार कौन कौन से स्टॉक है। जैसे अदानी टोटल गैस। सो आप जब अदानी टोटल गैस में आए, सो आपने देखा इसका वीकली का टाइम फ्रेम, तो ये आपको मिला वीकली का टाइम फ्रेम जस्ट अभी 50 के ऊपर में ये क्रॉस किया है। ठीक है, ऐसा ही कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया आपने देखा, एंड कोठारी पेट्रोकेमिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्टॉक्स मिल गए। सो अब इसमें मेरे को वो वाले स्टॉक्स मिल गए हैं जिनका RSI 60 के ऊपर में अभी क्रॉस कर रहा है वीकली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे वो 50 के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक मुझे मिल गए, और इससे मुझे क्या आइडिया लगा कि हाँ यार मार्केट में फॉल है, ठीक है, बट फिर भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी मोमेंटम गेन कर रहे हैं, तो उनको मैं आने वाले टाइम में कोई अच्छा एंट्री पॉइंट देख करके, कोई संगम एरिया देख करके मैं उनमें एंट्री बना सकता हूँ। जैसे अभी हमने देखा कोठारी पेट्रो, अभी कोठारी पेट्रो को आप अगर वीकली बेसिस पे देख रहे हो तो आप ये देखो वीकली बेसिस 60 के ऊपर ही क्रॉस करा। अभी इसमें 60 की लाइन मैंने डाल नहीं रखी है इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये 50 का लाइन है। ठीक है, ये जो 50 का लाइन है, और मंथली पे आप देखो इसको तो ये 50 के ऊपर है, और वीकली पे ये 60 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब जब भी ये मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में कहीं संगम बनाता दिखेगा, जैसे ये आपको दिख रहा है अभी ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, अभी आपको दिख रहा है ना 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अब ये स्टॉक मेरी लिस्ट में एक आ गया, क्योंकि मैंने इसको डेली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने इसको मंथली और वीकली के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है। तो अब ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आ गया और 2 आवर का संगम बना रहा है। अब यहाँ से जब ये संगम कंप्लीट होगा इसका, या यहाँ से जब इसका RS वापस ऊपर की तरफ टर्न लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका RS यहाँ से टर्न लिया था ऊपर, तो आप देखो ये कितना बढ़िया इसने रनअप दिया था। तो अगेन अब ये वापस संगम बना रहा है, तो अब जब इसका RS वापस से ऊपर की तरफ टर्न होगा, मैं इसमें फिर से एंट्री कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी अच्छे मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। तो ये एक स्टॉक मिल गया आपको। अब इन स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, ऐसा नहीं है कि आज ही घुस जाना है इसके अंदर में, ये एक प्रोसेस है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपने ऑल आई नीड वाले स्कैनर से एक इसको RSI वाली कंडीशंस को इस तरह से यूज़ कर लिया। अब मैं अगर मानो इसको वीकली को भी मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं आता हूँ मंथली पे। अब मंथली को मैंने क्या किया, इसको मैंने क्रॉस अबव किया। ठीक है, अब मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो मंथली टाइम फ्रेम पे 50 के RSI को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि जो मंथली पे 50 RSI के नीचे स्टॉक रहते हैं वो जनरली हमें अवॉइड करने चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि वो स्टॉक्स को अभी टच नहीं करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जब 50 का RSI क्रॉस हो रहा होता है तो वहाँ से स्टॉक की एक नई जर्नी, या जिसे कहते हैं एक नई
चाल बननी स्टार्ट होती है। तो अब मैं ऐसा स्टॉक चुनना चाहता हूँ जो मंथली टाइम फ्रेम में 50 को अभी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये कंडीशन करके स्कैन किया तो मुझे जस्ट अभी ये 4 स्टॉक मिले, जिसमें मुझे एक स्टॉक मिला प्रकाश इंडस्ट्रीज़। तो मैंने प्रकाश इंडस्ट्रीज़ पे जब मैं गया मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ये देखो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखा कि ये 50 का RSI अभी क्रॉस कर रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में है, मंथली टाइम फ्रेम पे संगम में है, ठीक है। और आप देखो मंथली का इसका कॉर्ड पॉजिटिव में है, और इवन डेली पे भी अगर इसको हम देखेंगे, डेली पे भी ये एवरेजेस जो हैं इसकी कॉन्ट्रैक्ट है। और वीकली पे हम आएंगे तो वीकली पे भी एवरेजेस इसकी कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वीकली पे भी ये कॉर्ड जो है इसका पॉजिटिव हुआ है। तो एक ये स्टॉक आप मेरी नज़र में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में किसी भी दिन आपको एक बड़ी सी कैंडल दिख सकती है। बिकॉज आप देखो वीकली के टाइम फ्रेम पे भी ये 50 के RSI क्रॉस हो रही है इसमें, और मंथली पे भी हो रही है, ठीक है। और डेली पे तो आप इसको देख रहे हो कि स्टॉक्स में जब मार्केट में फॉल आता है तो ये नीचे आया, लेकिन सडनली कितना जल्दी ऊपर वापस आ गया। और डेली पे आप देखो इसका RS भी ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हमारे को मिल गया। ये स्टॉक हमारी नज़र में 100% होना चाहिए। इवन इस तरह के स्टॉक्स में आप चाहो तो ये RS जब जैसे ऊपर की तरफ टर्न ले रहा है तो यहाँ पर आप एक शागुन एंट्री बना करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को, सिर्फ एक छोटी सी RSI की कंडीशंस को भी हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसमें चेंजेस करके, डेली बंद करके, वीकली ऑफ करके, इस तरीके से बहुत अच्छे स्टॉक्स हमें इससे भी मिल सकते हैं। तो ये हमने इसमें देख लिया RSI वाली कंडीशन में, ठीक है। तो ये मैं RSI वाली कंडीशन को अभी बंद कर देता हूँ, और अभी अपन चलते हैं इसके नीचे। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशंस है नैरो रेंज की कंडीशन कि स्टॉक आपका एक बहुत नैरो रेंज में है, और डेली पे RS पॉजिटिव स्टॉक्स है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो स्टॉक बहुत नैरो होती जा रही है उसकी रेंज, यानी उसमें कुछ वॉलेटिलिटी ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स भी अपने को चाहिए होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टॉक्स में अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, आने वाले समय में उसमें एक ब्रेकआउट का चांसेस बनता है। तो वैसे स्टॉक अगर आपको निकालने हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो RSI से तो हमने मोमेंटम वाले स्टॉक ढूंढ लिए, अब यहाँ से हम नैरो रेंज वाले स्टॉक ढूंढ सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी वीक क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पर वीकली वाली कंडीशन रन की कि इस वीक में, जो वीक अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ है, इस वीक में कितने ऐसे स्टॉक थे जो RS पॉजिटिव थे, बट उनमें अभी रेंज जो है वो काफ़ी नैरो हो गई है, ठीक है। तो मैंने इसको जब ऑन किया तो मुझे ये स्टॉक्स मिल गए 118 स्टॉक मिल गए। अब 118 स्टॉक्स में से फिर जा करके मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि इतने सारे स्टॉक्स में से कितने ऐसे स्टॉक हैं जिनका RSI मंथली पे 50 के ऊपर है। अब मैं यहाँ गया RSI पे, मैंने देखा मंथली पे किसका RSI 50 के ऊपर है, यानी ग्रेटर देन है 50। तो वो मैंने जाके जब स्कैन किया तो ये स्टॉक्स और कम हो गए, 110 हो गए। अब मैंने क्या किया, मुझे वो भी स्टॉक बता दो जो वीकली पे भी 60 के ऊपर है। अब मैंने जब किया तो ये स्टॉक्स आ गए आपके 7 स्टॉक्स। अब इन 7 स्टॉक्स में जा करके मैं चेक करता हूँ, जैसे मैंने देखा काबरा। अब मैं अगर काबरा पे गया तो काबरा पे मुझे क्या देखने को मिला कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स यहाँ से गिर रहा था, गिरते गिरते 20 पे आकर के इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ की जो इसकी कैंडल है, ये पिछली 7 कैंडल के हाई लो जो हैं, जितने भी पिछले 7 कैंडल के हाई और लोस का डिफरेंस है, सबसे कम इसमें डिफरेंस है, यानी कि सबसे नैरो रेंज है इस समय इसकी, इस टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो करेक्शन आ रही थी ये कहीं अब एंड होने को है यहाँ पर, और उसका सिग्नल फिर हमारे को छोटा टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम तो देगा ही, बिकॉज स्टॉक डेली पे तो RS पॉजिटिव है ही। उसके अलावा अगर हम और नीचे उतरते जाएंगे तो वहाँ पे फिर हम संगम ढूंढ सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम में कहाँ इसमें संगम बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो इसको 15 पे, 30 पे, 1 आवर पे, तो जहाँ जहाँ इसका संगम दिख रहा है, जैसे अब ये आपको 3 आवर पे संगम बनता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक आपको क्या दिखा कि ये 3 आवर पे अब यहाँ पे संगम बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आपकी एक लिस्ट में आ गया, और ऐसे ही करके इसमें हम RSI को भी बंद करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे स्टॉक हैं जो इस करंट वीक में भी नैरो रेंज में थे, इससे पहले वाला जो वीक क्लोज हुआ तब भी वो नैरो रेंज में ही थे, यानी कि कंटिन्यू 2 वीक ऐसे हो चुके हैं उनके। तो अब मैंने जब स्कैन किया तो मुझे ये सारे स्टॉक्स मिल गए, ठीक है। अब मैं इनके चार्ट जाके देख सकता हूँ। तो अब मैं इस पे आया तो आप ये देखो
लास्ट 2 वीक से ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी है इसमें, और ये इतना बड़ा इसमें एक फॉल आया हुआ है। अब इसको एक बार हम जो नॉर्मल बेसिक टेक्निकल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिखाया जाता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जब मैंने इसको जाके चेक किया तो मुझे दिखा कि यार ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पर भी जाके मैं देख रहा हूँ, तो ये मुझे 50 और 61 के बीच में कहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ इसकी प्राइस वाइज करेक्शन ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे बता रहा है। तो अब जब भी यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, जैसे कि अगर ये हाई क्रॉस होता है यहाँ से ऊपर में इसका, तो फिर इसको हम जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है उसकी तरह कंसिडर कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। या मान लो कल को यहाँ एंगल्फिंग बन जाती है एक कैंडल, तो इस तरह से कोई भी रिवर्सल पैटर्न देख करके फिर इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, एक स्विंग ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया। इससे मतलब इससे आपको ये मालूम ज़रूर पड़ गया कि हाँ ये स्टॉक है जो आरएस पॉजिटिव है, लेकिन 2 वीक से चला ही नहीं। मतलब इतने वीक से करेक्शन करने के बाद लास्ट 2 वीक में उसकी रेंज इतनी नैरो हो गई है कि अब वो नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा। तो अगर अब कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं संगम बना रहा होगा। तो संगम बनाने के बाद फिर अपने को जब वो वापस ऊपर की तरफ टर्न लेगा, चलना स्टार्ट होगा, वहाँ अपने को आ जाना है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि अब आप इसमें देख भी रहे हो, करेक्शन के बाद ये डेली पे आ गया, तो अब यहाँ पर ये संगम बनाएगा। तो अब अगर किसी को इसमें स्विंग्स खेलने हैं मान लो, तो 200 से लेकर के और यहाँ ऊपर तक, यानी कि ये जो रेंज बन गई इसकी 127 125 मान लो रफली, 125 से लेकर के और ऊपर में 170, तो ये इस रेंज में अभी अगर आने वाले कुछ समय तक ट्रेड करता रहेगा। तो रेंज के अपर एंड लोअर एंड को आप प्ले कर सकते हो। लोअर एंड पे आएगा आप बाय कर सकते हो, अपर एंड पे आएगा आप सेल कर सकते हो। तो ये आपको एक छोटा सा रेंज बना करके उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देगा अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी नैरो रेंज की कंडीशन। इसको हम मंथली पे जाके चाहें तो मंथली पे देख सकते हैं कि अभी लास्ट मंथ में जो मंथ क्लोज हुआ है अभी फरवरी का, कितने ऐसे स्टॉक थे। तो जब मैंने उसमें जा करके चेक किया, मुझे एक स्टॉक मिल गया VBL, वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक लास्ट एक मंथ में नैरो रेंज में था, जबकि मार्केट में इतनी उथल पुथल रही है उसके बावजूद भी। तो अब यह देखो आप मंथली टाइम फ्रेम पे इसकी ये रेंज बहुत छोटी सी रेंज बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स नैरो रेंज वाले आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेली वाले कर सकते हो। अभी डेली में देखना चाहता हूँ लास्ट 2 दिन से कौन से स्टॉक ऐसे हैं। तो ये सारे स्टॉक मिल गए मुझे, ठीक है। अब इन स्टॉक्स में जा करके ना आप एक चीज़ और कर सकते हो। जैसे मान लो ये नैरो रेंज वाला स्टॉक आ गया, तो अब इसमें ये डेली पे नैरो रेंज तो है इनकी, बट ये आरएस पॉजिटिव भी हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इनमें कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है क्या। तो ये नीचे ना वॉल्यूम की कंडीशन है, इस पर मैं अभी बाद में आऊँगा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए बता रहा हूँ। वॉल्यूम्स मैंने ऑन किया तो मैंने देखा कि डेली वॉल्यूम, क्या कोई ऐसा स्टॉक है, या वीकली पे चलते हैं, वीकली बेसिस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसका वॉल्यूम है लास्ट 10 वीक का, उसकी एवरेज का वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से क्या ये स्टॉक कोई ऐसा स्टॉक है जो ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा हो। अभी नहीं है वॉल्यूम इसमें ना, वॉल्यूम कोई ऐसा स्टॉक नहीं आ रहा। तो इसको हम वॉल्यूम के साथ क्लब करके भी ऐड कर पाए। वॉल्यूम की कंडीशन अभी आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बट अभी के लिए मैं बस आपको जस्ट बताना चाह रहा था। बट अभी कोई ऐसा स्टॉक इसमें आया नहीं है। एक बार बैक टेस्ट करते हैं इसको, मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे बैक टेस्ट करने में मुझे एक ये स्टॉक मिला GMDC 28 फेब को। अब आप देखो ये है चीज़ देखने वाली। GMDC में 28 फेब को, यानी कि ये इधर में है ना, ये इधर में 28 फेब, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल पे लास्ट 2 दिन आप देख रहे हो नैरो रेंज थी। इसमें हमने क्या कंडीशन डाली है, यहाँ पर हमने ये कंडीशन डाली है कि डेली पे लगातार 2 दिन बहुत छोटी छोटी कैंडलें बनी हो, रेंज बहुत नैरो हो गई, उनमें ऐसे स्टॉक चाहिए। तो GMDC आ गया। और इस वीक में आप GMDC का एक बार वॉल्यूम देखो, तो उस समय इसका जो वॉल्यूम था, यानी कि यहाँ पर, यानी कि वो जिन 2 दिनों में एवरेज वॉल्यूम, सॉरी, जिन 2 दिनों में कैंडल बहुत नैरो बनी थी, उन 2 दिनों में इसका जो वीकली वॉल्यूम था वो लास्ट 10 वीक की वीकली वॉल्यूम की एवरेज से 1.5 टाइम्स हो चुका था। यानी कि वॉल्यूम आ चुका था स्टॉक में, स्टॉक चला नहीं था अभी, समझे आप। तो उसके बाद आपने देखा फिर ये कितना अच्छा इसमें रनअप आ गया, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इससे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वॉल्यूम का और कैंडल स्टिक का, ठीक है। सो ये हो गया अपना नैरो रेंज, और ये बता दिया मैंने RSI। अब नीचे उतरते हैं। इसमें ये कंडीशन है, ये है आपकी ब्रेकआउट वाली कंडीशन। अब जो स्टॉक RS पॉजिटिव हैं उनमें मुझे ब्रेकआउट प्ले करना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो
लास्ट 10 दिन के हाई के ऊपर अभी निकले हैं। तो मैंने ये लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1 डे को मैक्स 10, इसको मैंने जब स्कैन किया तो मुझे ये सारे स्टॉक मिल गए, जिसमें से ITC, LTI और MGEL। तो एक बार हम देख लेते हैं LTI। तो ये LTI का स्टॉक है, ये लास्ट 10 जो कैंडल हैं उनके हाई के ऊपर इसने आज क्लोज दिया है, ठीक है। तो ये मेरे को एक स्टॉक मिल गया। इसी तरह मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 10 डेज़ की जगह 15 डेज़ कर सकता हूँ, 5 डेज़ कर सकता हूँ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना मैं चाहे इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम एक बार हम आते हैं इसके वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अपन आते हैं। तो अब जब मैंने इसको रन स्कैन किया वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो लास्ट 5 वीक का हाई क्रॉस कर रहे हो। तो ये स्टॉक्स मिल गए मुझे, पावर इंडिया, ऑयल इंडिया, नाहर पॉली। एक बार नाहर पॉली देखते हैं। तो ये आप देखो मार्केट में करेक्शन चल रही है और ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये आपको एक अच्छा स्टॉक मिल गया। लास्ट 5 दिन के हाई के ऊपर इसने आकर के क्लोज दिया है, तो ये आ गया। अब ऐसे ही इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, 5 की जगह मान लो मैंने इसको 10 कर दिया, तो अब मेरे को वो स्टॉक दिखाएगा जो 10 वीक के हाई के ऊपर में क्लोज दिए होंगे। सो नाहर पॉली इसमें भी आ रहा है, बिकॉज नाहर पॉली आप देख रहे हो कि ये ऑल टाइम उस पर हाई पे है ना। तो कोई और स्टॉक देखते हैं, एक्सेल इंडस्ट्रीज देखते हैं। अब जब मैं एक्सेल इंडस्ट्रीज़ पे आया तो वाह, तो मुझे ये इतना बेहतरीन स्टॉक मिल गया जिसने ये पूरा रेंज काट के ऊपर क्लोज दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वीकली संगम है, वीकली संगम का ब्रेकआउट है ये। और वॉल्यूम देखो नीचे, तो ये स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब इस स्टॉक्स को आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी ये आपको, क्योंकि ये वीकली का संगम से निकल रहा है, तो अब जब भी ये आपको आवरली के 200 पे मिलता है तो वहाँ आपको इसको कैच करना है, क्योंकि ये स्टॉक अब अगले 1.5-2 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वीकली का संगम बनाने में जैसे कि आप देख रहे हो 18 से स्टार्ट किया है इसने और अभी जुलाई Feb 22 चल रहा है, तो 3 साल से ज़्यादा इसने लगा दिया है यहाँ पर ये पूरा संगम बनाने में। इवन 4th ईयर में है ये, तो 4 साल का संगम अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो आप ये समझो कि इसका अगले 1.5-2 साल तक ये स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में रहेगा और हर डिप पे ये बाय करना है, स्टॉक बाय करने वाला स्टॉक है, ठीक है। तो ये एक इतना बढ़िया हमें को इसमें से स्टॉक मिल गया। ऐसे ही गेल देख लेते हैं एक बारी। सो जब मैं गेल पे गया तो गेल में मुझे दिखा, इसमें भी मुझे दिखा कि 10 वीक की ये जो 10 कैंडल्स हैं वीकली, इसके हाई के ऊपर क्लोज आया है, इसमें भी विद वॉल्यूम आया है, तो ये भी एक मुझे अच्छा स्टॉक मिल गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम वाली कंडीशंस है, इसको आप इस तरीके यूज़ कर सकते हो। और ये उसके बाद लास्ट में है ये वॉल्यूम्स वाली कंडीशन, ये ब्रेकआउट, RSI, नैरो रेंज, ब्रेकआउट, और अब हम आ गए वॉल्यूम्स वाली कंडीशन में। अब मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो कि डेली पे RS पॉजिटिव तो हैं लेकिन उनका वॉल्यूम, अब जैसे मैं वीकली पे आया क्योंकि वीक क्लोज हुआ है, हम वीकेंड पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वीकली वॉल्यूम लास्ट 10 वीक के वॉल्यूम से 5 टाइम्स रहा, ऐसे कौन से स्टॉक हैं। तो अब जब मैंने ऐसे स्टॉक जा कर के चेक किए तो मुझे कोई स्टॉक नहीं मिला अभी, तो मैं इसको चेंज करके 4 पे करके देखता हूँ, तो मुझे 4 पे भी कोई स्टॉक नहीं मिला है। मैं 3 पे करके देख लेता हूँ। अब 3 पे मुझे एक ये स्टॉक मिल गया, एक्सेल इंडस्ट्रीज, इसका चार्ट अभी हमने देखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट 10 वीक का जितना भी वॉल्यूम हुआ है उसका जो एवरेज है उस एवरेज से 3 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपने एक्सेल इंडस्ट्रीज़ का देखा वीकली टाइम फ्रेम पे। सो अब मैं इसको अगर 2 पे करता हूँ तो 2 पे करने के बाद में आप ये देखो ये वाले सारे स्टॉक मेरे को मिल गए जिनका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम 2 टाइम्स रहा है लास्ट 10 वीक के एवरेज वॉल्यूम से। तो इसमें मुझे एक स्टॉक मिला UPL। अभी मैं UPL पे जाके चेक करता हूँ तो आप ये देखो UPL का वॉल्यूम जो है वो लास्ट 10 वीक के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा दिख रहा है आपको। और इस वीक में जहाँ पर आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखा है, ये स्टॉक आपको एक पॉजिटिव साइड पे ट्रेड होता हुआ दिखा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम वॉल्यूम्स वाली कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया वीकली वॉल्यूम, सेम ऐसे ही आप मंथली वॉल्यूम कर सकते हो। अब जैसे अभी करंट मंथ स्टार्ट हुआ है तो
क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी पहले 5 दिन में ही, यानी जैसे आज 5 मार्च है, तो पहले 4-5 दिन के अंदर में ही जिसका मंथली वॉल्यूम लास्ट 10 मंथ्स के एवरेज वॉल्यूम से 2 टाइम्स हो चुका है? क्या कोई ऐसा स्टॉक है? अगर मुझे ये चेक करना हो तो अभी कोई ऐसा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। मैं इसको 1 कर देता हूँ। तो अब ये देखो, अब ये 2 स्टॉक मुझे ऐसे मिल गए जिसका वॉल्यूम इस मंथ में पहले 5 दिन में उतना वॉल्यूम हो चुका है जितना उसकी एक मंथली एवरेज वॉल्यूम जितना भी उसका रहता है उतना वॉल्यूम हो चुका है। यानी कि इसको मैंने 1 कर दिया। इट मीन्स कि लास्ट 10 मंथ्स के एवरेज वॉल्यूम जितना वॉल्यूम पहले 5 दिन में ही हो चुका है। तो इसका मतलब इसमें कोई इंटरेस्टेड है इन स्टॉक्स में। और ये तब हो रहा है जब मार्केट रिवर्स जा रही है, मतलब मार्केट डाउन जा रही है, ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये स्टॉक अभी हमने दोनों ऑलरेडी देख भी चुके हैं। हम GMDC भी देख लेते हैं एक बार वापस दोबारा से। तो ये देखो, तो ये स्टॉक आप देख रहे हो कि ये मंथली संगम बना रहा है ये स्टॉक GMDC, यानी कि अक्टूबर 2007 से लेकर के और अभी तक। और नीचे आप ये वॉल्यूम्स देख रहे हो, और ये तब हो रहा है जब मार्केट नीचे जा रही है। इट मीन्स कि ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। तो इस स्कैनर से आप ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे कल एक नया वीक स्टार्ट होगा, तो अब उस नए वीक में मान लो ट्यूसडे के दिन मैं ये स्कैनिंग कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ऐसी कंडीशन डाली जो मैंने अभी मंथली पे चेक की है। मैंने इसको यहाँ 1 कर दिया, और सपोज़ आज ट्यूसडे है, तो मैं जब जाके चेक करूँगा तो ट्यूसडे के दिन अगर मुझे कोई ऐसे 2-3 स्टॉक मिले जो कि अपना वीकली वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम पहले 2 दिन में ही अचीव कर चुके हैं, वो स्टॉक आने वाले टाइम के लिए अब आपकी नज़र में होने चाहिए। ठीक है। इस तरीके से इसमें हम चेंजेस करके ये वॉल्यूम्स वाली कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इंट्राडे में, जैसे इंट्राडे में भी अगर हम चाहें तो मान लो अभी मार्केट रनिंग में है, और मैंने जा करके चेक किया, ये आवरली की कंडीशन मैंने ऑन कर दिया, तो अब मुझे वो स्टॉक्स इसमें दिखाई दे जाएंगे जो लास्ट 10 कैंडल्स, जो भी आवरली कैंडल्स होती हैं, लास्ट 10 आवर्स का जितना भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का डबल वॉल्यूम आ गया क्या उस स्टॉक में अचानक से। तो अगर मैं उसको स्कैन करूँगा तो इस तरीके के स्टॉक्स आ जाएंगे। जैसे एक बार हम देखते हैं, मान लो अभी मार्केट रनिंग में है और ये स्टॉक हमारे सामने आया गिन्नी फिलामेंट। तो मैं गिन्नी फिलामेंट पे गया, मैंने आवरली चार्ट लगाया इसका, आवरली पे मैंने वॉल्यूम जा करके चेक किया, तो आप ये देखो जैसे कि ये लास्ट 10 जो कैंडल्स हैं आवरली, उससे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आया है। तो ये स्टॉक मेरे इसमें स्कैनिंग में आ गया। तो इसको वॉल्यूम्स वाली कंडीशन को हम चाहें ना तो इंट्राडे बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें भी आप स्टॉक फिल्टराइजेशन कर सकते हो, जैसे और कंडीशन ऐड कर सकते हो। जैसे आवरली पे आपने ये कंडीशन ऑन कर दी, साथ में आपने देखा कि मुझे वही स्टॉक्स में चाहिए ये जिनका RSI मंथली पे 50 के ऊपर हो, वीकली पे 60 के ऊपर हो, खाली वही स्टॉक्स पे चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं स्कैन करूँगा तो खाली वो उन्हीं स्टॉक्स पे देगा। जैसे अब इसने दे दिया मान लो जिंदल वर्ल्ड वाइड पे, तो मैं जब जिंदल पे गया, तो जिंदल वर्ल्ड पे जब मैं गया, आवरली पे मुझे वॉल्यूम अच्छा दिखा, जैसे ये देख रहे हो सडनली इसमें वॉल्यूम अच्छा है। अभी उन्हीं स्टॉक्स में आएगा जिनका मंथली वीकली RSI भी अच्छा है। सो इस तरीके से आप इस स्कैनर को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अभी वीडियो एक्चुअली 28 मिनट्स की हो चुकी है। सो ये जो बाकी के 2 स्कैनर हैं मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों स्कैनर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, बिकॉज़ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो इस वाले स्कैनर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी ये जो 2 स्कैनर्स हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो इनके लिंक आपको उसी समय उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और फिर इनको आप कैसे यूज़ करना है मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है जी। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अब आप लोग इस स्कैनर को यूज़ करो अपना डे टू डे ट्रेडिंग में भी, स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक हो सके तो इस वीडियो में कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी, स्कैनर कैसा लगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप चाहो तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और साथ में मिल करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ओके बाय, थैंक यू।